अस्सलामुअलैकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। भाई लोग, सऊदी अरब जाने से कबल ये जो मुकीम साइट है इस पर रजिस्ट्रेशन हर एक के लिए इंतहाई ज़रूरी है। सऊदी जवाज़ात बार बार ये ताकीद करते हैं कि अगर किसी को सऊदी अरब आना है तो 72 घंटे कबल यहाँ मुकीम साइट, अक्सर इसे कुदूम भी कहते हैं, कि इसमें रजिस्ट्रेशन ज़रूर करो। अगर कोई इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा और सऊदी अरब डायरेक्ट जाएगा तो उसको सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर मसला मसाइल हो सकता है। आज की इस वीडियो में जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आप सबको हम ये मुकीम साइट जो है इस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं मुकम्मल तरीका आपको आसान अल्फाज में सिखाएंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और ये वीडियो उन तमाम भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके आने वाले दिनों में फ्लाइट हो, जो सऊदी अरब जा रहे हो, तो उनको चाहिए कि वो जाने से कबल यहाँ इस पर रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें। सऊदी हुकूमत इस हवाले से बार बार ताकीद करती है और मैं इसका जिक्र पहले भी अपने काफ़ी वीडियोज़ में कर चुका हूँ, आप लोग बाखूबी से जानते होंगे। अब ज़्यादा बातें नहीं करते, वक्त ज़ाया नहीं करते और डायरेक्ट आपको तरीक़ा बताते हैं कि आपने यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करनी है। यहाँ पर मैं आप सबको बताऊँ कि मेरे दोस्त का फ़्लाइट है 11 तारीख़ को ये आप देख सकते हैं उनका फ़्लाइट है। उसके लिए मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ और सऊदी हुकूमत का कहना है कि 72 घंटे कबल आपने करनी है। ये जो रजिस्ट्रेशन है ये मैं कर रहा हूँ तकरीबन वटकट जो हिसाब है मैंने लगाया है, मैं 50 घंटे कबल, उसके फ़्लाइट से 50 घंटे कबल ये जो रजिस्ट्रेशन है ये मैं कर रहा हूँ। तो अगर आपने भी सऊदी अरब जाना हो तो आपकी जब फ़्लाइट होगी उस हिसाब से आप जो है ना घंटों के हिसाब से आप हिसाब लगा लीजिए और 50 इससे ऊपर थोड़ा नीचे करके आप जो है ना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन उससे कबल ज़रूर कर लीजिए। अब यहाँ पर आप अगर सऊदी अरब में काम करते हैं, इकामा होल्डर है, तो ज़ाहिर सी बात है अपने अपने मुल्क में वैक्सीन लगवाई होगी और आप सऊदी अरब जा रहे होंगे। गैर वैक्सीनेटेड लोगों को पाकिस्तान से सफ़र की इजाज़त भी नहीं है। यहाँ पर आपने वैक्सीनेटेड रेसिडेंट पर क्लिक कर देना है कि मैंने वैक्सीन लगवाया है और मैं सऊदी अरब में इकामे का होल्डर हूँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज जो आ गया, अब यहाँ पर आपने अपने इकामे का नंबर लिखना है। दूसरे नंबर पर आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख ले देना है। मैं यहाँ पर अपने दोस्त के इकामे का नंबर डाल देता हूँ, मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है। उसके बाद उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये अभी आप देख सकते हैं कि मैंने उनके इकामे का नंबर और यहाँ पर उनका डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर आई एम नॉट रिपोर्ट पर क्लिक करना है। ये जो खाली सा जगह है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ऐसा निशान इसमें आएगा तो आपने फिर वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो कुछ टाइम लेने के बाद ये आप देख सकते हैं कि अभी दूसरा पेज ओपन हुआ। फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ, कुछ उन्होंने कहा कि कुछ गलत है, फिर मैंने इकामा नंबर चेक किया, दोबारा से वही थोड़ा सा कट करके दोबारा लगाया तो फिर से हो गया। अभी आप देख सकते हैं कि नया पेज आ गया और फर्स्ट में ये चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही होगी क्योंकि ये मेरे दोस्त का नाम है, उसके पासपोर्ट का नंबर है वगैरह, इकामा नंबर वगैरह दिख भी रही होगी तो कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ कि उसके बारे में ऑटोमेटिक जो मालूमात है वो यहाँ पर आ गई। उसके इकामे के नंबर से जो पासपोर्ट का नंबर है वो तमाम तर चीज़ें यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर जो मेन इंफॉर्मेशन हमने डालनी है वो यहाँ से डालनी है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख लीजिए अराइवल टाइप, यानी वो किस तरीके से सऊदी अरब जा रहा है। बाई एयर ज़्यादातर लोग जा रहे हैं, यानी फ़्लाइट से जा रहा है। कुछ लोग जो है ना ज़मीनी रास्ता अख्तर के बॉर्डर से जाते हैं तो उसके लिए ये दो ऑप्शन है। लेकिन जो लोग फ़्लाइट से जा रहे हैं वो बाई एयर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो फ़्लाइट से आप जा रहे हैं उस फ़्लाइट की जो नंबर है वो आपने यहाँ पर डाल देना है। उस फ़्लाइट का नंबर मैं यहाँ पर आप लोग यहाँ पर डाल देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं जो फ़्लाइट का नंबर है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर दूसरे पेज में ओपन करके भी रखा है। ये आप देख सकते हैं SV793। यहाँ पर ये जो SV है ये भी मैं थोड़ा बड़ा करके डाल देता हूँ। ये फ़्लाइट ना वो हो गया। इसके अलावा कौन से तारीख़ को वो अरेवल, मतलब कौन से तारीख़ को सफ़र करेगा, तो यहाँ पर वो तारीख़ भी आपने डाल देना है। तो मेरा जो दोस्त है वो 11 को कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग देख लीजिए कि इसमें आप जो है ना 14 तक की जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। इससे आगे तारीख़ भी आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, ये भी इनकी अच्छी एक चीज़ है। इसके अलावा 9 की भी आप नहीं कर सकते, जो कि आज 9 तारीख़ है। अब मतलब ये कि अगर आप लोगों ने देर कर दिया, जिस दिन आपका फ़्लाइट हो तो उस दिन का फिर
फिर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकोगे। एक दिन पहले भी अगर आप करेंगे तो माना जाएगा। यह पर यह भी देख सकते हैं 11 को मैंने सेलेक्ट कर दिया, 11 दिसंबर को वो जो है ना वो सफ़र करेगा। इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है कि वो कौन सी जगह में आएगा, मतलब सऊदी अरब के कौन सी सिटी में वो उतरेगा। तो यहाँ पर आपने लिख देना है बाय डिफ़ॉल्ट। नीचे अगर आप चेक करेंगे तमाम सिटीज़ यहाँ पर आ जाएगी, देख सकते हैं रियाज वगैरह बहा। तो हमारा जो दोस्त है वो रियाज जा रहा है, मैंने रियाज पर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन से एयरलाइन से वो आ रहा है, तो उस एयरलाइन को आपने यहाँ पर सर्च कर देना है। मैं यहाँ पर सऊदी एयरलाइन ही सर्च कर देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट नीचे आ गया, मैं उसको सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर अब ऐड का ऑप्शन दिया गया है कि मतलब कुछ लोग, अभी तो बहुत कम ऐसे हैं, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, जो लोग सस्ते टिकट्स ढूंढते हैं उनको यहाँ से दुबई जाना होता है, दुबई से फिर उनको जो है ना वो सऊदी अरब जाना होता है, मतलब 2 फ्लाइटों को उनको रास्ता इख्तियार करना होता है। तो उसके लिए यहाँ पर ऐड पर आप क्लिक करेंगे तो मज़ीद जो एयरलाइंस, मतलब दूसरा अगर आप सफ़र के लिए इस्तेमाल करेंगे उसको भी यहाँ पर आप ऐड कर सकेंगे। इसके अलावा ये तमाम तर चीज़ें डालने के बाद आपने क्या करना है, फिर से नीचे जो यहाँ पर आई एम नॉट रिबोट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो दूसरा मार्क है इस पर आपने क्लिक कर देना है। लेकिन सबसे पहले आप सब ने ये इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है ये पहले कंफर्म कर देना है कि इसमें कुछ गलती ना हो, ऐसा ना हो बाद में एयरपोर्ट पर आपको कुछ मसला खड़ा हो जाए। मतलब ये कि आपको फिर वहाँ पर इंतज़ार करना होगा, इमिग्रेशन वाले चेक करेंगे, उनको वो हिसाब करने में थोड़ा सा देर हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं फिर से चेक कर देता हूँ कि ये हमारा फ़्लाइट नंबर है, मैंने इस तारीख़ को मेरा दोस्त सफ़र कर रहा है, हाँ सऊदी एयरलाइन है, हाँ रियाज में जा रहा है, सब कुछ सही है। तो मैं उसके बाद क्या करूँगा, ये जो सबमिट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगा। तो सबमिट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा थोड़े ही टाइम बाद ये फिर से वही जो मालूमात है फिर से हमें शो करेगा। यहाँ पर इकामा नंबर, उसका नाम क्या है, सलमान उसका नाम है, पाकिस्तानी है, ये फ़्लाइट नंबर से जा रहा है, रियाज जा रहा है। इसके अलावा ये जो मेन चीज़ है रजिस्ट्रेशन नंबर, ये बड़ी अहम चीज़ है। इसके अलावा ये ऊपर भी आया हुआ है, ये मेन चीज़ है रजिस्ट्रेशन नंबर जो सऊदी अरब के एयरपोर्ट पे चेक किया जाएगा। अब यहाँ पर तमाम तर चीज़ें हमने चेक की कि इस तारीख़ को जा रहा है, यही एयरलाइन है, हमने जो तारीख़ डाली है सब कुछ सही है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस प्रिंट से क्लिक करने से पहले मैं आप सबको मशवरा दूंगा कि आप सब पहले इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा यहाँ से। इसके अलावा प्रिंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसका जो मुकम्मल ओरिजिनल प्रिंट है वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये PDF में एक जो वो पेज है, प्रिंट है, वो डाउनलोड हो गया। इसे भी खोल के आप सबके सामने दिखा देते हैं। तो यहाँ पर भी अभी आप देख सकते हैं, इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आ सके। ये जो प्रिंट है ये हमें मिल चुका है, ये मुकीम साइट से जवाज़ात की जानिब से ये प्रिंट हमें मिल चुका है। अब ये जो प्रिंट है मैं अपने दोस्त को सेंड करूँगा और वो अपने साथ लेके जाएगा। शायद जो सऊदी अरब की एयरपोर्ट है, अब ज़्यादातर लोग ये परेशानी में होते हैं कि उनका सिहती नहीं खुल रहा, तवक्कलना नहीं खोल रहा। तो उस तवक्कलना की भी ज़रूरत नहीं है, सिहती की भी ज़रूरत नहीं है। आपके साथ ये एक प्रिंट होना चाहिए जिसमें ये बारकोड भी है, अरेवल रजिस्ट्रेशन है। और यहाँ पर मुकीम साइट पर तब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकोगे जब तक आपका जो स्टेटस है वो तवक्कलना में इम्यून ना हो। यानी आप अगर पाकिस्तान में है तो आपने अपने वैक्सीन को वजारत सेहत को सेंड की होगी, वहाँ से आपका जो स्टेटस है वो अपडेट किया होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकोगे। अगर आपका जो स्टेटस है वो इम्यून नहीं है तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकोगे। ये बात मैं उन लोगों के लिए क्लियर कर रहा हूँ जो लोग कहते हैं हमारा सिहती नहीं खुल रहा, तवक्कलना नहीं खुल रहा, हम नहीं जा सकते, वहाँ मसला खड़ा हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो ऐसी कोई बात नहीं, हमने आप सबको बता दिया कि आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद ये जो प्रिंट आपको मिलेगा ये आपकी मुकम्मल सबूत है कि आपने वैक्सीन भी लगवाया है और आप जो है ना सऊदी अरब इस तारीख़ को आ रहे हैं। मुकम्मल मतलब सही तरीक़ा है। सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर आप पहुंचेंगे, ये QR कोड स्कैन किया जाएगा, आपको डायरेक्ट कहेगा कि जाइए आप जो है ना क्वारंटाइन के लिए। फिर होटल जाएंगे, होटल में पहुंचते वक्त वहाँ पर फिर अपना तवक्कलना भी खोल दीजिए, सियाहती भी खोल दीजिए। क्वारंटाइन पूरा होने के बाद अपने कंपनी का रुख करें और आखिर में हमें दुआ ज़रूर करें। उम्मीद करते हैं कि आप जान गए होंगे, मालूमात भी आपको मिल गई होगी। इसके अलावा मुकम्मल तरीक़ा भी हमने आपके साथ शेयर कर दिया। आखिर में बताते चले कि ये जो अरेवल रजिस्ट्रेशन की
لنک ہے یہ ہم آپ کو یوٹیوب سے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں، اور اگر بھول گئے تو کمنٹ سیکشن میں پن کر دیں گے، اس لنک پر آئیے گا اور خود کی رجسٹریشن ضرور کیجئے گا سعودی عرب جانے سے پہلے۔ ہمارا مقصد یہ ہے تاکہ آپ صحیح طریقے سے جائیں، آپ کو آنے والے راستے میں کسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔